आप वास्तव में कौन हैं? मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। मैं तो गायों का रखवाला। मेरे मित्र मुझे गोविंद कहते हैं। मेरा तीर आप तक क्यों नहीं पहुंच रहा? मैं ना वासुदेव कृष्ण हूँ, मैं ना यदुवंशी हूँ, मैं ना ही मानव हूँ, मैं पर ब्रह्म हूँ पुरुषेश, मैं ही सत्य ज्ञान और धर्म हूँ। मेरी ही अनुमति से आप युद्ध कर रहे हैं, मेरी ही अनुमति से आप जीवित हैं, मेरी ही अनुमति से आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। कई बार ये मेरे दिमाग में प्रश्न होता था कि ऐसा होता क्यों है? Why every time he smiling? I asked many people around me. कोई कहता था कि वो शायद इसलिए स्माइल करते हैं कि तुम करते रहो जो तुम्हें करना है, तो लास्ट में तो वही होगा जो मैं चाहता हूँ। मैं ही अविनाशी परमात्मा, मैं ही मत्स्य भी था और मैं ही वामन अवतार भी, मैं ही परशुराम हूँ और मैं ही रामचंद्र भी था, मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश हूँ और मैं ही सरस्वती काली और लक्ष्मी भी, मैं सब कुछ हूँ। पिछले 10 वर्षों में मैंने 4 दिग्विजय किए, छोटे बड़े 300 से अधिक युद्धों में विजय प्राप्त की है मैंने। व्यूह रचना का प्रयोग और महत्व दोनों को जानता हूँ। और उनमें से कितने युद्ध कल्याण ही हुआ था, पापों से मुक्त हो गए। Make a taste and you yes in my past. And if you hear this and then go on and rock, go on with your knees, baby, shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. वासुदेव कृष्ण। ये वासुदेव जान कैसे लेता है कि हमें इसके परामर्श की आवश्यकता है? कहते हैं जन्म के समय ही माधव ने अपने कारागार को तोड़ दिया था, इसीलिए पत्थर का कारागार हो या मन का, माधव जान ही जाते हैं। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? समुद्र में रहने वाली मछली समुद्र को नहीं जान पाती महाराज द्रुपद। यही एक व्यक्ति है जिसके साथ बुद्धिमान मनुष्य सदा ही मित्रता रखता है, क्योंकि सारे आर्यावर्त में यही है जिनके साथ शत्रुता करने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं। यदि इस समय सभा का त्याग करेंगे युवराज, तो हमारा मिलना अब रणभूमि में होगा महाराज। रक्त की धाराएं बहेंगी, कटे मस्तकों का अंबार लगेगा। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ, शस्त्र उठाओ। कौन भीष्म, कौन कर्ण, कौन द्रोण और कौन अभिमन्यु? सत्य तो यह है माते कि कुरुक्षेत्र में कोई था तो केवल एक पुरुष, वासुदेव कृष्ण। दादाश्री, मैंने आज तक आपको धर्म करने से रोकने का प्रयत्न किया ना, आज मैं आपसे विनती करती, मैं भविष्य नहीं देखता सखी, मैं मनुष्य को देखता, मनुष्य के स्वभाव को समझता। मनुष्य का स्वभाव ही उसका भविष्य बनाता है। इसी कारण कुछ सीमा तक मैं उसका भविष्य देख पाता, पर इस संसार की प्रत्येक माया को मैं काट सकता हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि इस संसार में माया का सृजन मैंने किया है। उस कृष्ण ने वचन दिया कि वह युद्ध में अस्त्र नहीं उठाए, तो फिर मैं दयानी सेना को छोड़कर उसने हत्या कृष्ण को चुनकर क्या कर लेता? यदि आज वो हमारे पक्ष में होता तो पांडवों के लिए नहीं, आज वो हमारे लिए रणनीति बनाता, हमारे लिए।
उसका वास्तविक अस्त्र तो उसकी नीति ही है। वो कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है ना। अरे महामायावी है वो, महामायावी। वो समय को अपने मुताबिक चलाना जानता है। और इतना ही नहीं, वो अपने पक्ष के अनुसार परिस्थितियां भी बदल देता है। समझ गए?